नेक्स्ट। यस सर। हाँ तो आज मैं तुमसे एक ही सवाल पूछूंगा, अगर तुमने उसका सही जवाब दे दिया तो ये नौकरी तुम्हारी। बताओ इस गिलास में कितने चावल हैं? सर ये कैसे बता दूंगा मैं? गेट आउट फ्रॉम हियर। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग सर। बताओ इसमें कितने चावल हैं? सर मैं क्या, इसे तो कोई भी नहीं गिन सकता, ये तो अनगिनत है। जा सकते हैं। नेक्स्ट। इस गिलास में कितने चावल हैं? 1 सेकंड अभी बताती हूँ। आप जा सकते हैं। नेक्स्ट। बताओ इस गिलास में कितने चावल हैं? सर 1,13,280। अच्छा, कैसे कह सकते हो कि इसके अंदर 1,13,280 चावल हैं? सर आपको नहीं यकीन तो गिन लो। सेलेक्टेड यू आर। हाँ तो किसी ने भी नदी पार हाँ नहीं जी की। हाँ जी पहुंच जाऊंगा मैं। ओए नदी पार करवाइयो। चलो साहब बैठो। ओए नाव वाले, पढ़ा लिखा तो तू मुझे लगना रहा। अच्छा एक बात बता, लाल किला देखा तूने? नहीं जी साहब, हम कहाँ पढ़े लिखे ना हमने लाल किला देखा। फिर तो तेरी 10% जिंदगी खराब। अच्छा ये बता, कुतुब मीनार तो देखा होगा? नहीं साहब, कुतुब मीनार भी नहीं देखा हमने। फिर तो तेरी 20% जिंदगी खराब। अच्छा ये बता, ताजमहल तो देखा होगा? नहीं साहब, ताजमहल भी नहीं देखा मैंने। तूने कुछ जिंदगी का अनुभव ही नहीं ले रखा, तेरी तो आधी जिंदगी खराब है भाई। ओए बोट वाले, तेरी नाव में पानी भर रहा, क्या हो रहा है ये? पानी भर रहा है बोट में। अरे साहब तुम्हें तैरना आता है? भाई साहब मुझे तैरना ना आता, कुछ करो। क्या बात कर रहा है, तेरे को तैरना ही नहीं आता? इस हिसाब से तो तेरी पूरी जिंदगी खराब है। मैं तो चला। अबे मुझे तो नहीं आता, बचाओ बचाओ। वाला वाला लाले दी जान खबीज का बच्चा, तुम्हारे इंडिया में 100 साल पहले क्या होती, हम अपने दुबई में दिखाते तुमको 100 साल पहले क्या होती। हम 1 फुट गड्ढा करती और उसमें क्या मिलती हम तुमको दिखाती। आती, ये देखो, इसका मतलब हमारे दुबई में 100 साल पहले बिजली की तारें आ गई थी। तुम्हारे इंडिया में क्या होती? हमारे इंडिया में भी ऐसी कुछ ना कुछ निकलेगा। आओ इंडिया चलते हैं और हम भी खुदाई करते हैं। इंडिया में स्वागत है शेख साहब आपका। ओए लाली दी जान, ये इंसान क्या करती? ये नेचुरल वाटर सप्लाई करती झाड़ियों में, जिससे झाड़ियां बड़ी हो जाती। ये तो आज का टेक्नोलॉजी होती, 100 साल पुराना दिखाती हमको तुम्हारे इंडिया में क्या होती। देखिए शेख साहब, इसे दीजिए, हम खोद के दिखाती हमारे इंडिया में 100 साल पहले क्या होता ही। खोदिए। तुम्हारे में तो कुछ वायर भी नहीं मिलती है। नहीं शेख साहब, आप समझे नहीं। इसका मतलब है हमारा भारत देश 100 साल पहले भी वायरलेस था। हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, पूरा वायरलेस है। रे बेटे, मेरा आखिरी समय आ लिया। अरे बुड्ढे तूने करा क्या हमारे लिए? खाली एक घर बना के रख दिया तूने। जब मैं मर जाऊं ना, मेरी अलमारी से मेरी वसीयत निकाल के देख लेना, उसमें तुम्हारे लिए मैंने कुछ छोड़ रखा। मेरे बाबूजी ने बोला था कि अलमारी में वसीयत के कागज में हमारे लिए कुछ छोड़ के गए हैं। वसीयत के कागज लेकर आओ। इस बुड्ढे ने सही कहा। मकान गिरा दो, इसके नीचे खजाना है। भैया चलो मकान गिरा कर आते हैं। वसीयत के हिसाब से बाबूजी ने खजाना इस घर के नीचे छुपा रखा है। चलो तोड़ते हैं। पूरा घर तोड़ के गिरा दिया, लेकिन बाबूजी का छुपाया हुआ खजाना नहीं मिला। वसीयत में तो यही लिखा था, घर के नीचे खजाना है। एक काम करते हैं, वसीयत के आगे के पेज पढ़ते हैं। लाओ वसीयत के आगे पढ़ता हूँ, कुछ है तो। अब गिरा दिया ना मकान, इसे दोबारा बना के दिखाओ, फिर मानूंगा। ऑफिस ओपन टाइमिंग 9 AM। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा नाम सचिन है, मैंने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया था और मेरा नंबर आ गया है, तो मैंने कॉल की थी। उन्होंने बोला कि आप सरकारी दफ्तर में जाके पता कर लीजिए कब से ज्वाइन करना है। तो सर मैं कब से ज्वाइन कर सकता हूँ? अच्छा तो नंबर आ गया तुम्हारा। ये कानों में क्या हुआ तुम्हारे? वो सर एक एक्सीडेंट में मेरे दोनों कान चले गए। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो कल से आ जाना, रोज 10 बजे ज्वाइन कर लेना। कल से 10 बजे? पर सर बाहर पर्चे पर तो आपने लिख रखा है ऑफिस खुलने का समय 9 बजे है, तो 10 बजे क्यों? देखो भाई, ये है सरकारी दफ्तर और हम ठहरे सरकारी आदमी, तो ऑफिस खुलने के 1 घंटे बाद तक तो हम सिर्फ कान ही खुजाते हैं। अब तुम्हारे कान है नहीं तो तुम 1 घंटा पहले आके करोगे क्या? तो 10 बजे से आना भाई। ठेकेदार साहब, यू कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें ना मिलने का। यू कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलेगा।
सबसे कम पैसे बताऊंगा, सरकार मुझे देगी कॉन्ट्रैक्ट। मैं तुमसे ज्यादा पैसे बताऊंगा सरकार को, उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही देगी सरकार। अरे मुनीम साहब कहाँ रह गए तुम्हारे ठेकेदार? लो जी लो, आ गए। नमस्कार कलेक्टर साहब। नमस्कार जी नमस्कार। देखो जी, ये है नाला और वो है पुलिया। अपने अपने रेट बताओ और तुम दोनों में से खाली एक को ही मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट। कलेक्टर साहब, मात्र 1 लाख रुपए में पुलिया नाला दोनों चीज बना के तैयार कर दूंगा। यूँ कॉन्ट्रैक्ट तो कायदे से मुझे मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब बात बन सके, ये वाला 1 लाख बता रहा तो दूसरे वाला जरूर कम बताएगा, इससे पूछो। सही कह रहा तू। रुक जा। हाँ भाई तू अपने रेट और बता। कलेक्टर साहब मैं लूंगा 3 लाख रुपए और मुझे पता है ये कॉन्ट्रैक्ट तुम मुझे ही दोगे। अबे वो 1 लाख बता रहा है और तू 3 लाख रुपए। अबे तेरे को कोई कॉन्ट्रैक्ट दूंगा मैं? कलेक्टर साहब पास आओ, कान में बताऊंगा क्यों दोगे। कलेक्टर साहब 3 लाख रुपए लूंगा, 1 लाख तुम्हारे 1 लाख मेरे, बाकी के 1 लाख से इससे करवा लेंगे काम। हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही मिलेगा। यार ये पड़ोसान कह रहे आने भी ना चाहिए, बिना बात के नाश्ता पानी करके जाना है। अरे डुग्गल साहब हेंगे आ रहे जी अंदर। आइए बैठिए। बैठो। नमस्ते डुग्गल साहब। वाइफ वो डुग्गल साहब बेटे का नामकरण है तो वाइफ ने कहा एक बार डुग्गल साहब को बताते हुए चले। अच्छा भाई साहब, मैं तो बिना बात की बेकार आदमी समझ रहा था इन्हें। अच्छा भाई साहब, बिस्कुट लोगे? बिस्कुट ये लो भाई साहब, बिस्किट खाओ। बस जी बस, कोल्ड ड्रिंक और मंगा लेते। वैसे भाई साहब कब आना है? कब आना? क्या मतलब भाई साहब कब आना? अब अभी आपने बताया ना नामकरण है। भाई साहब आप क्यों आओगे? अरे भाई साहब अभी तो आप बता रहे थे आपके बेटे का नामकरण है, तो आप न्योता नहीं लेके आए क्या? अब भाई साहब बेटे का नाम करण है और बेटी का नाम श्रद्धा, तो इसमें क्या न्योता देना आपको? बीबी ने बोला बता दो तो मैं बता रहा हूँ, बेटे का नाम करण है। बिल्कुल बढ़िया चले। करण खाएगा। चाय ले लो। चाय ले लो। बोली सी सूरत, आंख में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आए हाय। काली सी सूरत, हाथों में केतली, दूर खड़ा चिल्लाए, चाय क्या है? ले लो बर्तन, ले लो प्लास्टिक के बर्तन। प्लास्टिक की बाल्टी ले लो। बर्तन ले लो भाई साहब, प्लास्टिक के बर्तन ले लो। भाई एक बात बता, तेरे बगल में इसने भी प्लास्टिक की दुकान खोल रखी है और तूने भी प्लास्टिक की दुकान खोल रखी है, दिक्कत नहीं होती कुछ? अरे भाई इसकी ना चलती बिल्कुल भी दुकान। सारे कस्टमर मेरे पास ही आवे। क्या बात कर रहा है? इसकी दुकान से लौट गई मेरे पास आवे। अच्छा हाँ। अरे लड़के इधर आ, जा उनकी दुकान से कुछ प्लास्टिक के बर्तन खरीद ले। पागल है क्या भाई? क्या कर रहा है? क्यों क्या हुआ? अपने लड़कों को भेज रहा है उसकी दुकान में प्लास्टिक के बर्तन खरीदने के लिए। देख बर्तन, मैडम बर्तन ले लो बर्तन। इसका माल तो बहुत बेकार है और महंगा भी देगा, इससे बढ़िया तो सामने वाली दुकान का माल है। इस दुकान का माल तो खराब है, उस वाली दुकान से लूंगा मैं तो। अच्छा इसका तो बेकार है, फिर तो मैं भी सामने वाली दुकान से लूंगा। बर्तन दिखा देना जरा। देख लो अंदर से मैडम। भाई नेक्स्ट कैंडिडेट। देखिए, हमें अपनी कंपनी के लिए ऐसे होनहार सेल्समैन की जरूरत है जो हमारी कंपनी की सेल्स को बढ़ा सके। ये लीजिए पेन, ये मुझे बेच कर दिखाइए। सर ये बहुत अच्छा पेन है और गोल्डन कलर का है, आप लोगे इसको? गेट आउट। नेक्स्ट। मैम ये लीजिए पेन और ये मुझे सेल करके दिखाइए। यस श्योर। वुड यू लाइक टू बाय दिस पेन? सॉरी मैम, आप जा सकते हैं। नेक्स्ट। राम राम जी। डिस्गस्टिंग, तुम क्या ही बेच पाओगे इस पेन को। लो ये पेन मुझे बेच कर दिखाओ। सर सही कह रहे हो, मैं तो ये पेन ना बेच पाऊँ तुम्हें, पर हाँ मेरे पास एक बंदा है जो तुम्हारा ये पेन तुम्हें ही बेच देगा, और वो भी घने महंगे पैसों में। उसका एड्रेस लिख लो, उसके घर जाकर उसे ले लेना। ऐसे बंदे की तो तलाश कर रहा था मैं कब से। उसका एड्रेस दो जरा। हाँ लिखो सर। मैं लिख लेता हूँ एड्रेस। पेन देना। 300 रुपये सर।